हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आइए हम लॉर्ड जीसस एक वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानी का पत्री उसका 12 अध्याय इसका 2 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी एक ऊंची आवाज में पढ़ के सुनाएंगे। मैं यही पढ़ता हूँ। और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर तकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और मसीह के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। ये यीशु मसीह का बात यहां पर लेखक लिख रहा है। इब्रानी का विश्वासियों को यह चेतावनी देते हुए शिक्षा दे रहा है कि वो यीशु के बारे में सुनो, जिस पर तुमने विश्वास किया वो विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर तकते रहे। यीशु की ओर तकते रहे। उन विश्वासियों को यह चेतावनी देता है या उनको उत्साहित करता है कि ताकि यीशु की ओर तकते रहे। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना का पत्री, यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 1 वचन को हम देखेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु जिन लोगों के साथ बैठा, जिन लोगों के साथ चला फिरा, जिन लोगों के साथ बातचीत किया, जिन लोगों के साथ मिलकर सेवा किया, ये चेलों के साथ ये बातचीत करता है। तू चेलों को ये कह रहा है कि देखो मुझे जाना होगा, मैं जाऊंगा और मैं जिस जगह पर जा रहा हूं तुम वहां पर जा नहीं सकोगे। तो जब यीशु अपने चेलों से यह बात कह रहा था तो सारे चेलों का मुंह मुड़ गया। देख रहा इधर उधर, ये क्या कह रहे हैं? वो तो जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कहां जाने के लिए कह रहे हैं? तो हमारे क्या होगा? तो हमारे क्या होगा? नाव छोड़कर आए, गांव छोड़कर आए, परिवार छोड़कर आए, हमारे क्या होगा? तो उनका मन व्याकुल से भर गया। तब यीशु अपने चेलों से कहता है, यूहन्ना सुसमाचार उसका 14:1 में कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तो यीशु यहां पर ये परमेश्वर के पास जाने के लिए बोल रहे हैं, अलग होने के लिए बोल रहे हैं और उनको कुछ जिम्मेवारियां सौंपना चाहता है ताकि उनको कुछ जिम्मेवारी उनको मिले, ताकि वो कार्य करे, ताकि परमेश्वर का उद्देश्य ताकि पूरा हो जाए। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य है फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ। परमेश्वर का इच्छा है, उसका इच्छा है जैसे समुद्र का जल से भरा रहता है, उसका महिमा और ज्ञान से यह धरती भर जाए, जो हबक्कुक 2:14 में लिखा है। परमेश्वर का उद्देश्य है, प्रकाशित वाक्य उसका 9:7 में कहते हैं, हर जाति हर कुल उस मेमना के सामने खड़े होंगे, श्वेत कपड़ा पहने, खिजूर का डलिया लिए हुए, उस परमेश्वर आराधना करें। यह परमेश्वर का महान दर्शन है, ताकि यह दर्शन पूरा पृथ्वी पर फैल जाए। पृथ्वी के हर एक लोग, हर एक जाति, हर एक कुल, ताकि परमेश्वर का उस उद्देश्य को जाने, परमेश्वर का उस महिमा से भर जाए, परमेश्वर का उस आत्मा से भर जाए, ताकि परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से उसको आराधना कर सके, उसका नाम को ऊंचा कर सके। इसलिए प्रियो, पुराने नियम के समय में पिता सुप्रकट था, पुराने नियम में पिता सुप्रकट था।
आदम और हवा के साथ मिलता था, मूसा से बातचीत किया, अब्राहम से बातचीत किया, अब्राहम से बातचीत किया, यहोशू से बातचीत किया, हालेलुया, अपना भविष्यवक्ता से बातचीत किया। पिता स्वयं सुप्रकट था, परमेश्वर काम करता था, असंभव को संभव करता था पुराने नियम में। उसके बाद उसके पृथ्वी के काल के समय में यीशु परमेश्वर का पुत्र सुप्रकट हुआ। यीशु पवित्र आत्मा से भरकर परिपूर्ण होकर इस धरती पर सुसमाचार सुनाया। और वो यीशु ने वो काम किया जो पिता चाहते थे, जो परमेश्वर चाहते थे। वो काम प्रभु यीशु ने किया। निकोदेमुस बड़ी रात को यीशु के पास पहुंचा। वो कहता है, तुम्हारे साथ अगर परमेश्वर नहीं होता तो ये काम नहीं होता। तुरंत यीशु निकोदेमुस को बोलता है, निकोदेमुस को कहता है, जब और आत्मा से जन्म नहीं होता तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तुरंत उसका जवाब में वो कहता है, क्योंकि निकोदेमुस एक बड़ा लीडर था, बड़ा अगुवा था, लेकिन यीशु के बारे में उतना वो नहीं जानता था जितना यीशु उनको कहना चाहता था। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। पिता पुराने नियम में सुप्रकट था। पिता का पृथ्वी के काल में प्रभु यीशु सुप्रकट हुआ और यीशु वो काम किया जो काम कभी नहीं हुआ था, ऐसा काम किया। कल हम सीख रहे थे, जिस यीशु पर हम विश्वास करते हैं और यीशु सबसे अलग है। जिस यीशु पर हम विश्वास करते हैं वो यीशु सबसे अलग है। मैं वो दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज ये कलीसिया का युग है। यीशु मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरा दिन वो जी उठा। हालेलुया, वो जी उठा है। यीशु आज जिंदा है और यीशु ने वायदा करके गया था, मैं जाता हूं और जहां तुम नहीं जा सकते, और मैं एक सहायक भेजूंगा और वो तुम्हें वो तुम्हारा सहायक होगा, वो तुम्हें मदद करेगा, वो सिखाएगा आगे तुम्हें क्या करना है। तो अब कलीसिया के काल में पवित्र आत्मा सुप्रकट है। वो पवित्र आत्मा सबसे मुख्य हो गया अभी। हालेलुया, कलीसिया में पवित्र आत्मा प्रकट है, सुप्रकट है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा ही एक कलीसिया स्वस्थ हो सकता है। पवित्र आत्मा के बगैर कलीसिया स्वस्थ नहीं हो सकता। हालेलुया, पवित्र आत्मा के बगैर कलीसिया स्वस्थ नहीं हो सकता प्रियो। इसलिए अब ये कलीसिया का काल है और ये कलीसिया का काल में पवित्र आत्मा सुप्रकट है और वो मुख्य है। हालेलुया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया, और ये त्रिएक परमेश्वर कलीसिया के बीच में आपके साथ वास करना चाहता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा के कार्य योएल नबी ने यह कहा है, अंत के दिनों में सब जातियों में
सब लोगों में परमेश्वर का आत्मा उड़ेला जाएगा। हालेलुया। सब जातियों में, सब लोगों में परमेश्वर का आत्मा उड़ेला जाएगा। हालेलुया। इसलिए यह पवित्र आत्मा सबके जीवन में परमेश्वर उड़ेल देता है। सबके जीवन में परमेश्वर मुक्त पवित्र आत्मा देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर कोई विश्वास में स्थिर नहीं रह सकता। पवित्र आत्मा के बगैर कोई मसीह जीवन में जी नहीं सकता। थोड़ा दूर चलेगा फिर डगमगाएगा, और थोड़ा दूर चलेगा फिर डगमगाएगा, और थोड़ा दूर जाएगा, थक जाएंगे, घिसी पीटे चलते रहेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा जिनको मिलता है वो उकाब के समान उड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस। आइए हम कोई भी एक ऊंचे सुर से पढ़िए। यशायाह का पुस्तक उसका 1 से 8 दिया है, उसका एक वचन। एक माइक किसी को दीजिए जो बाइबल पढ़ सकता है हिंदी में। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं, कि यहोवा की प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। चर्च बोलिए हालेलुया, चर्च बोलिए हालेलुया। तो ये जो भविष्यवाणी जो यीशु के लिए था, और यह भविष्यवाणी ये पूरा हो गया। तकरीबन 750 वर्ष से आगे ये भविष्यवाणी किया, और उतना पीछे यीशु पैदा हुआ। और यीशु जब यूहन्ना अपने चेलों को उनको भेजता है कि वो उद्धारकर्ता वही है, नाम और किसी को हम देखें, उस समय यीशु उनको कहता है जाओ उनको बोलो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, बीमार चंगे होते हैं, दुष्आत्मा निकालते हैं, जाओ बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो ही यीशु आज जिंदा है, और वो यीशु अपने चेलों से ये बोल के गया है, ये बोल के गया है कि देखो मैं पिता के पास जाता हूं, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा, फिर मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, वो सत्य का आत्मा है जो तुम्हें मदद करेंगे। हालेलुया। एक वचन को आप पढ़िए, यूहन्ना 14 का उसका 12, 13 और 14 कोई एक ऊंचे स्वर से पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, यह काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़ा काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। ये आमीन, हालेलुया। ये यीशु ने कहा अपने चेलों को वायदा के रूप में बोला है, देखो मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे एक वायदा करके जा रहा हूं।
और वो वायदा ये है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। ये यीशु ने वायदा किया अपने चेलों के साथ, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं, मैं तुम्हें एक चाबी दे के जाता हूं ताकि उस चाबी से उस संदूक को खोल सको और जो चाहो मन खुशी से उसको निकाल सको। तुम अगर मुझ पर विश्वास करता है तो मेरे नाम से जो कुछ भी तुम प्रार्थना करोगे वही होगा। हालेलुया। 13 में कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्रों के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही करूंगा ताकि पुत्रों के द्वारा पिता की महिमा हो। वो कहता है कि महायाजक ये जो प्रथा था, पुराना नियम में जो महायाजक ये प्रथा था, वो साल में एक बार महायाजक को अति पवित्र स्थान में जाना होता था। हो लॉर्ड जीसस, आप थोड़ा पीछे खड़े हो जाए, आप बीच में आइए, आप थोड़ा आगे आइए। हो लॉर्ड, लाइन से ऐसा कर दीजिए, बैठिए तो। यस, आप बैठिए, आप एक रुको, आप ठीक हो, आधा। यस, पुराना नियम में जो महायाजक का प्रथा था, जो मिलाप वाला तंबू जो बनाया गया था, पहला जो इजरायली लोग जो मिस्र से जो निकला, परमेश्वर का दिन प्रतिदिन बहुत बड़ा बड़ा गवाही को देखा। धूप लग रहा है, बादल, धूप नहीं लगेगा। रात हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, उजाला का खंभा। भूख लग रहा है, स्वर्ग से मन्ना गिर रहा है। पानी प्यास लग रहा है, चट्टान पे से पानी निकाल कर पिला रहा है उनको। मीट करने का मन किया, मीट दे दिया उन लोगों को। तो परमेश्वर इतना बड़ा गवाही उनको दिया और उनको यह विश्वास दिलाता रहा, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। जो मैं मिस्र से मैं निकल कर लेके आया हूं, मैं वही परमेश्वर हूं और मैं तुम्हें कानान तक पहुंचाऊंगा। तो इजरायली लोग जब मिलते थे बहुत खुशी होता था, जब नहीं मिलते थे फिर कूड़ा कूड़ाते थे। ऐसा एक जगह आ गया, आगे लाल समुद्र है, एक साइड में बड़ा सा पहाड़ है, एक साइड में घना जंगल है और पीछे से मिस्र का सिपाही लोग आ रहे हैं उनको घात करने के लिए। फिर सारे इजरायली लोग घबरा गए, इजरायली लोग घबरा गए, मूसा से कुड़कुड़ाने लगे, ए मूसा, क्या मिस्र में क्या कब्रिस्तान नहीं थे? हम तो वहां भी मर सकते थे ना, तुम यहां पर मरने के लिए क्यों लाया? देखो आगे तो लाल समुद्र है, देखो इधर तो पहाड़ है, देखो इधर घने जंगल है, देखो हमारे पीछे से तो मिस्र से सेना का दल आ रहा है हमें घात करने के लिए, तो हम क्या करें? झगड़ा करने लगे। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बोला तुम्हारा हाथ में क्या है? वो लाठी। यस, वही लाठी से तेरा बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार किया। उस लाठी को लाल समंदर के ऊपर में बढ़ा और कहो ताकि दो भाग हो जाए। दो भाग हो गए। फिर इजराइल लोग वहां से हंसते हुए गाते हुए चले गए। तो ऐसा नौबत आ गया, इजरायली लोग जब परमेश्वर का महिमा और चमत्कार देखा करते थे उस समय तो बड़े खुश और बड़े आनंद होते थे। वाह वाह वाह, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, वाह वाह, वेरी गुड।
लेकिन जब भी परेशानियां, जब भी प्रॉब्लम आते थे, जब भी कुछ आज्ञा को मानने के लिए आता था, उस समय लोग फिर झगड़ा करने लगते थे। तो ऐसा हम मान नहीं सकते। कौन है हम उससे बात करेंगे स्वयं? फिर मूसा ने परमेश्वर से बातचीत किया, आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। ठीक है, मैं उनसे प्रार्थना उनसे मिलूंगा। ठीक, मैं उनसे बात करूंगा। तो परमेश्वर मूसा को कहा है, हो मूसा, सरे इजराइल को सीनाई पर्वत के चारों ओर तुम उनको बुलाना, 3 दिन उपवास करने के लिए बोलना, 3 दिन अपने आप को शुद्ध होने के लिए बोलना, 3 दिन पवित्र होने के लिए बोलना अपने आप को। पति पत्नी एक साथ सोने के लिए भी नहीं देना, क्योंकि मैं उनसे बातचीत करने वाला हूं। ऐसा सीधा ऐसा पवित्रता में होने के लिए तैयार करना। और मूसा को बोला, तुम बेड़ा लगा देना चारों ओर, ताकि कोई मनुष्य इस पहाड़ पर चढ़ न जाए, कोई जंतु या पशु इस पहाड़ पर चढ़ न जाए। परमेश्वर का उपस्थिति उस सीनाई के पर्वत के ऊपर में जब उतर ही रहा था, वो पहाड़ धुएं से भर गए, वो पहाड़ कांपने लगे, और सीनाई पर्वत के चारों ओर जितने इजरायली लोग खड़े थे सारे कांपने लगे, गिरने लगे, इधर उधर चटपटाने लगे। इतना डर उसमें समा गया कि परमेश्वर से कहने लगे, हे पिता, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। आपने जो मूसा को दिया ना, वो जो लीडर है, हम उसी बात को हम मानेंगे। जो आप बोलेंगे हम लोग उसका बात को हम मानेंगे। इजराइल के जीवन में इतना डर समा गया। जब मूसा मिला वाला तंबू में प्रार्थना करने के लिए आते थे, जब छावनी के बीचों में से जब मूसा आराधना करने के लिए मिला वाले तंबू में आया करते थे, साधारण स्थान, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान में जब आते थे, जब मूसा प्रार्थना करने लगते थे, तो वहां पर परमेश्वर को दंडवाद करते थे। इतना बड़ा डर परमेश्वर के प्रति इजराइल के जीवन में समा गया। हालेलुया, हालेलुया। साल में एक बार महायाजक अति पवित्र स्थान में आया करते थे। उसका कमर में बांधने वाला रस्सी उसको बांधा करता था, बहुत लंबा रखते थे, छोड़ देते थे, और यहां पर घंटी लटकाया करते थे। तो क्या हुआ प्रियो? तो ये अति पवित्र स्थान में महायाजक एक बार जाने के लिए हजारों लाखों लोग तकते रहते थे। लाखों लोग उसका इंतजार में रहते थे। वो साल कब आएगा? वो दिन कब आएगा जिस दिन महायाजक अति पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे, ताकि मैं अपना पाप को क्षमा के लिए महायाजक को बोल सकूं, ताकि वो महायाजक अति पवित्र स्थल में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सके और मेरे पाप क्षमा हो सके। तो कितना लंबा प्रोसेस था। साल में एक बार उनको इंतजार करना होता था। हालेलुया। तो सुनिए प्रियो,
ये एक व्यक्ति है, उसने जो आज्ञा दिया था ना, उस आज्ञा में से अगर एक आज्ञा अगर आपने एक आज्ञा अगर चूक गया, एक आज्ञा अगर आपने पूरा नहीं किया तो आप पापी बन गए, आप पापी बन गए। और उस पाप के कारण आप परमेश्वर से आप मिल नहीं सकते। उसके लिए महायाजक को ढूंढना होगा, उसके लिए एक मेमना को लाना पड़ेगा, उसके बाद एक महायाजक को ढूंढना पड़ेगा, उसको निवेदन करना पड़ेगा, अपना पाप जो भी प्रार्थना विषय है कहना पड़ेगा, ताकि वो अति पवित्र स्थल में जाके परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। ये मेमना है इनका। और ये पापी पाप किया है, उसको पश्चाताप करना है, उनको क्षमा मांगना है, उनको चंगाई होना है, उनको आशीष मिलना है। तो इसके लिए क्या करना है? तो एक मेमना को लाना होगा अति पवित्र स्थान में पहुंचाने के लिए, उसका लहू को अति पवित्र स्थान में पहुंचाने के लिए, शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए। तो यहां पर उसका जो पाप है, उसको जो भी प्रायश्चित का जो भी है, वो सब इस कटोरा में, उस लहू में लेकर वो पवित्र स्थान में वो आएगा और वहां पर प्रार्थना करेगा, इस व्यक्ति ने ये किया, वो किया, फलना किया, तो उसका किया, उसको क्षमा करना, उसको आशीष देना, उसको फलवान करना, उसको बढ़ाना। तो ये है महायाजक के प्रति। तो ये अति पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए अगर महायाजक के पास अगर कोई एक गलती अगर हो गया, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, पवित्र नहीं है, अपवित्र है, तो अगर यहां पास वो अपवित्र में गिना गया, अशुद्ध उसमें पाया गया, तो यहां पर वो मर जाएगा और ये घंटी बजना वो बंद हो जाएगा। तो ये रस्सी जो छोड़कर गए थे और रस्सी से बाहर खींचकर उसको निकालेगा, फिर दूसरा महायाजक को ठहराएगा। तो ये जो अति पवित्र स्थान और ये जो महायाजक की प्रथा, ये प्रभु यीशु ने पूरा किया। हालेलुया। आज प्रायश्चित का आज वो बलिदान यीशु हुआ है, वो यीशु लहू लुहान हुआ, वो मारा गया, सूली पर मारा गया। जब सूली पर उसका जान निकल रहा है, उस समय जो यरूशलेम मंदिर का जो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, और अति पवित्र स्थान का पर्दा ऊपर से नीचे तक वो फट गया। हालेलुया, हालेलुया। वो अति पवित्र स्थान यीशु ने खत्म कर दिया। आज कहीं भी, जहां कहीं भी आप आराधना करेंगे तो परमेश्वर का उपस्थिति वहां ही होगा। हालेलुया। आज सर बहुत ही अच्छा सिखा रहे थे, हम रूबी संडे वाला नहीं है, सिर्फ संडे को पवित्र आत्मा उतरेगा, संडे को पवित्र आत्मा काम करेगा, संडे को आने वैसा बोलना पड़ेगा, संडे को प्रार्थना करने पड़ेगा, संडे का आत्मा सच्चे से आराधना करने पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यीशु ने हर दिन, हर घंटा, हर समय, हर रात, हर दिन को एक कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब यीशु समारिया स्त्री के साथ मिलता है और समारिया को सुसमाचार सुनाता है, समारिया स्त्री को जब सुसमाचार सुनाता है, समारिया स्त्री को मालूम हुआ ये भविष्यवक्ता है। तो ये स्त्री बोलता है, देखो हम समारिया है, हम समारी जो बाप दादा थे इस पहाड़ में आराधना करते थे,
यहूदी यरूशलेम में आराधना करते थे, आराधना करते हैं। हमारे बाप दादा पहाड़ में आराधना करते थे, आज यहूदी यरूशलेम में आराधना करते हैं। लेकिन यीशु उस सामान्य स्त्री को कहा, ऐसा समय आएगा ना तो लोग पहाड़ में आराधना करेंगे ना तो यरूशलेम में। जहां आत्मा और सच्चाई से आराधना होगा वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति होगा। हालेलुया। जहां आत्मा और सच्चाई से आराधना होगा वहां परमेश्वर का उपस्थिति ही होगा। और और चीज हालेलुया। आप अकेला है, आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, प्रेज गॉड, लेकिन आप अकेला नहीं बढ़ सकते। एक चूल्हा में एक लकड़ी अगर डाल देंगे जलेगा कुछ देर, लेकिन कुछ देर तक वो आग बुझ जाएगा। लेकिन उस लकड़ी के साथ 2 लगा दिया तो, 3 लगा दिया तो, 4 लगा दिया तो, 5 लगा दिया तो, 6 लगा दिया तो, 7 लगा दिया तो ये चलता रहेगा। तो आज का कलीसिया ये पवित्र आत्मा से भरपूर होना जरूरी है। पवित्र आत्मा से आज का कलीसिया भरपूर होने का इच्छा है परमेश्वर का। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा कैसा काम करता है पता है? पवित्र आत्मा कैसा काम कर सकता है पता है? थोड़ा सा एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहेजकेल का पुस्तक और उसका 37वां अध्याय, उसका 1 वचन से हम लोग पढ़ते जाएंगे तो यहां पर ऐसा लिखा है कि, ध्यान से सुनिए, तो यहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा यहेजकेल के ऊपर में उतरे। यहेजकेल पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा समा गया उनमें और पवित्र आत्मा उसको बाहर लेकर गए और उसके नीचे तराई है और उस तराई के बीच में यहेजकेल भविष्यवक्ता को खड़ा कर दिया और परमेश्वर यहेजकेल को कह रहा है, हे मनुष्य का संतान, चारों ओर देख, क्या दिखाई देता है? हे मनुष्य का संतान, चारों ओर देखो, क्या दिखता है? यहेजकेल पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और तराई में गया हुआ है। और परमेश्वर कहता है, यहेजकेल मनुष्य का संतान, क्या दिखता है? तो यहेजकेल बोलता है, मुझे यहां पर सिर्फ सूखी हुई हड्डियां दिखाई देता है। परमेश्वर यहेजकेल को बोलता है, देखो, क्या ये सूखी हुई हड्डियां, क्या ये जी सकता है? अरे बाबा, ये क्या बात है? चारों ओर सूखी हुई हड्डियां है, बिखरा हुआ है, क्या ये जी उठ सकता है? तो यहां पर यहेजकेल बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर से कहता है, प्रभु मैं नहीं जानता, आप ही जानते हो। तो तुरंत बोला उसको, तो चलो तुम इस सूखी हुई हड्डियां से तुम भविष्यवाणी कर। हे सूखी हुई हड्डियां, तुम आपस में जोड़ोगे और तुम में मांस होगा और तुम नसे से जुड़ जाएगा, चमड़ा से ढप जाएगा, अब तुम जीवित मनुष्य बन जाओगे। ऐसा भविष्यवाणी कर। और यहां पर यहेजकेल ऐसा भविष्यवाणी करने लगा, ऐसा भविष्यवाणी करने लगा। फॉल और जीसस साथ में देखेंगे। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। वह बात के अनुसार मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। देखो क्या हुआ,
आगे हम देखेंगे। देखो क्या हुआ, एक आहट आई और भूइंडल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठा होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गए। हालेलुया। एक आहट आई, ऐसा आवाज आई, आहट आई। टांग का हड्डी है, जो पैर का हड्डी है, कहां कहां था बिखरा हुआ था, वो हड्डी पैर में ही आया, हाथ में नहीं आया। जो हाथ का हड्डी जो बिखरा हुआ था, वो हाथ का हड्डी कहां था और हाथ में ही जुड़ा। ऐसा सारे के सारे सूखी हुई हड्डियां आपस में जुड़ने लगे, आपस में जुड़ने लगे। उसके बाद मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुए हैं। वो सूखी हुई हड्डियां तो जुड़ा हुआ देख रहा है और यह भविष्यवक्ता वो देखता ही गया कि वहां पर नसें उत्पन्न हुई। उस सूखी हुई हड्डियां के ऊपर में नसें उत्पन्न हुई और उसके बाद क्या देखते हैं कि और मांस चढ़ा। उसमें क्या आया, मांस चढ़ा और मांस चढ़ने के बाद क्या हुआ, ऊपर चमड़े से ढप गए, ऊपर चमड़े से ढप गए और उनमें सांस कुछ ना था। बहुत सारे सेना मारा हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। सब कुछ है, सूखी हुई हड्डियां नहीं है। अभी सूखी हुई हड्डियां आपस में जुड़ गई